मेरी सासू जी, मेरी छोटी मम्मी, आपके फोन को 3 महीने हो गए, चलो केक काटते हैं। केक काटते हैं, तो बहाने चाहिए केक काटने की। नहीं, डैनी के कमेंट भी मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, बेटा चिंता मत करो, अभी देखते हैं तुम्हें किस पे भरोसा होता है। हाँ, वो बोल क्या रहे हैं बोल कि रहे वो हैं? खुद को सनातन कहती है और फिर ये केक अंडों से बनता है, तो केक में अंडे क्या है, ये क्या है? देखिए, वो उसने बोला ना कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जिस दिन ईद थी उस दिन पूरी बकरे की रान उसकी उसमें थी, फ्रिज में थी। सही बात। जो बंदा एक बार वो मांसाहारी ना इतनी जल्दी से शाकाहारी नहीं बन सकता है। हाँ, नॉन सही बात। वेजिटेरियन जो बंदा होगा ना, इतनी जल्दी वो वेजिटेरियन नहीं बन सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो हाँ, जो मादक पदार्थों का सेवन करता है वो बहुत जल्दी जो है ये अल्कोहल वगैरह नहीं छोड़ सकता है। तो ये कैसे छोड़ देगी भाई, जो दिन में भी टल्ली बनी रहती है, जब वो चलती है उसके चलने से पता चल जाता है। जिस दिन नहीं पी रखी होती है उस दिन बोलती ही नहीं है ज्यादा, जिस दिन पी रखी होती है उस दिन उसका हाल देखिए आप जरा। बिल्कुल आलिया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एपी सिंह का आज वाला इशू सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है फॉर डाइवर्टिंग एंड डिस्टर्बिंग माइंड ऑफ एवरीबॉडी। ही इज वेरी क्लेवर एंड एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं है। मॉब लिस्टिंग कौन करेगा भाई, कौन कर रहा है? हम तो सीमा से प्यार की बातें कर रहे हैं। कह रही हूँ, नहीं, सीमा को तो छोड़ दीजिए आप। सीमा हमको प्रताड़ित कर रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है। सीमा हमारे कानून को वो दे रही, चुनौती दे रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। सीमा आपके लोगों को चुनौती दे रही है एपी सिंह जी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इतने भी अंधे मत बनो कि आप 2 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए अंदर चले जाओ। इतने भी अंधे मत बनो आप, ठीक है ना? आप एक कानून के रखवाले हो, आपने कानून पढ़ा है, उसके बाद आप ही उसको ब्रेक कर रहे हो। क्या बात है? सही बात है। और इतने बेहतर हो आप, बाबा ने के मारे आप वापस आके गाड़ी में आते आते आपको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, कुछ ना कुछ। वो ब्लीचिंग का आपने वो ब्लीचिंग पे वो कर दिया। वाह सही बात है। नहीं तो ये मॉब लिंचिंग जो है वो हम कैसे करते हैं सीमा की, अगर मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे दिल में आ रहा है कि मैं करूँ। हम जो ये बातें बोल रहे हैं ना, उनको ये लग रहा है भैया प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हमने बच्चे को कोई भी पूरे जितने यूट्यूबर्स है सबके यूट्यूब पे जाके, मैं तो कह रही एक सिंह जी आपके पास काम काज तो कुछ है नहीं, आप ऐसा करो सबकी वीडियो देखो, क्योंकि आपको सबकी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कहाँ बच्चों के लिए किसने कहाँ पे गलत बोला है और नहीं बोला होगा ना, भगवान कसम चाहे जितने यूट्यूबर यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं ना, सबके सब मानहानि का दावा ठोको इनको सब पता चलेगा। बच्चों के लिए किसने बोल दिया? बच्चों को तो तुम यार क्या ही बोलूं, जिस बाबा से आप मिले हुए हो ना, आपको पता है ना जिस बाबा के लिए आप गए हो, 16, 17 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है। और यहाँ पे 3 बेटियां हैं, सीमा की 3 बेटियां हैं, वो बड़ी हो रही हैं। तो इरादा तो मुझे आपका गलत लग रहा है। कहीं कल को आप अगर यहाँ पे कुछ दिन और रह गई तो आप तो बेटियों को उस बाबा के पास ले जाओगे, आपका क्या भरोसा? बिल्कुल सही। आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग उन बच्चों को गलत बोल रहे हैं, आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग उन बच्चों को गालियां दे रहे हैं, उन बच्चों को सता रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या पार की नजर है यार। बुढ़ापे में ना सतिया गए हो आप सतिया गए हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो आप अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखें आप। विशेषकर थोड़ा सा आराम कीजिए, आराम कूल डाउन होके सोचिए। और ये नहीं है कल को फिर दूसरा बाबा कोई और आ जाएगा, वहां बगदन मच जाएगी, कहीं आप वहां कूद जाओ। फिर थोड़ा सा घर में आराम कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बुढ़ापा आ गया है, आपकी सेहत बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। मोमिन मलिक साहब के आने के बाद थोड़ा सा खाइए पिए, सेहत को बढ़ाइए और अपनी मेमोरी थोड़ा सा तेज कीजिए कि आप एक लॉयर हैं, उस तरह से आप बात कीजिए। और ये नहीं है कि आप एक छोटे मोटे लॉयर में नहीं गिने जाते हैं। बात अलग है कि एक डिग्री आपने खरीदी है, वो कोई बात नहीं है, बट आप सीनियर वकील हैं, आप सीनियर वकील हैं, उस तरह की बात कीजिए। बेवकूफों की तरह बात मत कीजिए। मॉब लिस्टिंग अब आपकी करनी पड़ेगी, मॉब लिस्टिंग। सही बात है, बिल्कुल सही बात अब है। आपकी करनी पड़ेगी। ख्याल है जो भगोड़ी आ रखी है, जो इलीगल आ रही थी उसका बड़ा ख्याल है। और अभी तो, और सबसे बड़ी बात है, अभी भी वो वकील नहीं है,
अभी भी नहीं है, सही बात है। वकालतनामा में नाम नहीं है, सिर्फ उसके जो 2 केस इन्होंने कर रखे हैं, एक मोमिन सर पे और एक परासर सर पे, उसमें वकील, वकालतनामा में वकील है, सीमा का वकील नहीं है। सुनने में यह आया है कि परासर सर ही लड़ेंगे। ओए होए 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 होए, मैं तो कल परासर साहब को ले रहा हूँ, कल मैं परासर साहब को अपने साथ ले रहा हूँ, जो बात है करने वाली, जो मजेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल मजा तो आएगा। जो बात आज अधूरी रह गई थी वो बात सुनना चाहते हैं हम। आज साहिब भाई जी के वहां पे ना नेट इशू हो गया सर, नहीं तो फुल मूड में थे आज तो। आज फुल मूड में थे, मेरे को मैसेज भी आ रखा था, भाई ने बुलाया मुझे पता है। मुझे आया मैसेज उनका, मुझे मैसेज आया उनका, मैंने कहा आप कल पे रखेंगे, आप आज आप शाहिद भाई के साथ जाएं तो जरा कल पे रखेंगे हम, क्योंकि आज मैंने शाहिद भाई को ले लिया था, तो मैंने कहा चलो जबरदस्त हो जाएगा काम। उन्होंने एक महाभारत का श्लोक भी भेजा मुझे। अच्छा, अब उसका अर्थ मुझे आता ही नहीं है। उसका अर्थ संस्कृत खतरनाक संस्कृत में है ना, तो संस्कृत में मैंने महाभारत इतनी मैंने वो नहीं करी है। संस्कृत के श्लोक हम अक्सर बात करते हैं, परासर सर वाकई जो है ना बड़े क्लासिकल आदमी है, वो पुराने जमाने के होते हैं ना, उनका एक पूरा मिजाज होता है, एक बात करने का तरीका होता है, तो एक्चुअली में उस तरह के हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। अरे फैसल भाई, अरे भाई छोड़े ना, तो हम मिलते, इतना वो आपको पहले ही बोल देंगे, फैसल भाई बोल दूं। चैनल की चिंता तो नहीं है आपको? मुझे सब टेंशन होती है कि उसके बाद खुद ही बोलेंगे चलिए छोड़िए ये बात रहने देते हैं, मैं फोन पे बताऊंगा आपको। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, मैं कहता हूँ उनकी बात मुकम्मल हो गई है, मैं अगला सवाल करने लगता हूँ, अरे बात तो पूरी होने दीजिए फैसल साहब, अभी बात पूरी होने दीजिए, सुनिए फैसल साहब, अभी सुनिए। और उसके बाद माँ बहने करने में सबकी ज्यादातर एक सिंह के पीछे पैसे पड़े हुए हैं। सैटरडे नाइट टॉपिक चेंज करें, वीकेंड अच्छा हो, वरना मैं सीमा स्पोर्ट बन जाऊंगी। क्या टॉपिक चले आज मैं आपसे ही पूछता हूँ, हिना से ही पूछता हूँ, इससे पहले कि ये जो है ना वो बिल्कुल आज तो भाई, आज आप ब्लैक की तारीफ करेंगे तो ब्लैक दोनों तरफ है। एक एपिसोड क्यूएनए भी तो होना चाहिए ना, एक एपिसोड क्यूएनए भी तो होना चाहिए। हर महादेव माँ क्यूएनए एपिसोड भी तो होना चाहिए। अब देखना क्वेश्चन माँ पूछेंगी। आपकी डिबेट अच्छी लगती है जिनाज बेगम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबदा बेगम कैसी हैं आप? ठीक है, माँ जी को भी वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूँ कल माँ जी मेरे साथ ना एक अलग रूप में आए, वो जो हम करते हैं सीमा बन के, उस तरह से आए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चैनल बंद होने के बाद कहता है भैया के बारे में थोड़ी सी बात, कुछ इस तरह की चीजें, तो मैं जरा फनी किस्म की एक लाइव करना चाहता हूँ माँ जी के साथ, अगर माँ जी हमारे साथ जुड़े था कल तो। आज माँ जी जाफर का नारा फिर याद आ गया, यकीन माने। लिटरली मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उस दिन मैं कोई रील देख रहा था, तो किसी बंदे ने ना कोई नारा पहना होता मोतियों वाला, मुझे जाफर का नारा याद आ गया मुझे, यकीन करें। कभी भी ना बोलो टोपी सिंह। वैसे ये कैरेक्टर मैं करूंगा। हाँ नहीं फिर हाँ आप कल टोपी सिंह बनना, और आपको ना सीमा तो आएगी नहीं, वो नहीं करना। अच्छा यहाँ पे ऐसे हमारे इसमें ऐसे हम सोचेंगे। हाँ ठीक है, चले कोई ऐसा सीन बनाते हैं। मैं होस्ट बनूंगी पत्रकार, फिर आप मेरी तारीफ करना खूब। अरे आप जैसे पत्रकार पे आप, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पूरब का, आप पश्चिम का आंसर देना। बस आंसर तो देना नहीं, मैंने तो वो कहानियां महाभारत की छेड़ देनी। बाबा भारती की कहानी सुनानी। फिर आप बोलोगे अरे पत्रकार महोदया, कहाँ आप उनके झगड़े की बात बोलते हो, उनके किसिंग के सीन छापो, उनके आगिंग के सीन छापो। हाँ मैं
ये नहीं बोला कि उनके ऑर्गेनाइजेशन था वो। मुझे बहुत कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एपी सिंह को मैं कभी भी लाइक नहीं करता, तो मैं उसको थोड़ा सुनूंगा, लेकिन वो ये है कि एक लाइव अच्छी रहेगी।